बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 16 अक्टूबर 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक और एक कुरानी आयत के तर्जमे से किया जाता है। सूरह इनाम की आयत 151 में इरशाद बारी ताला है, और बेशर्मी की बातों के करीब भी ना जाओ, ख्वाह वो खुली हों या छुपी। मुस्लिम में हदीस शरीफ है कि जब तुम में हया नहीं तो जो चाहो करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और हदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जो अहम तरीन इतलात आई हैं कि कोरोना SOPs पर बरोज़ एतवार 17 अक्टूबर से काफ़ी ज़्यादा नरमी कर दी जाएगी। कोरोना SOPs में नरमी का ऐलान की जो इब्तदाई मालूमात आई थी दोस्तों, मैंने अपने दोनों चैनल पर शेयर की थी। मज़ीद जो तफसीलात आई हैं इसका जानना तमाम अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो तमाम एहतियाती तदाबीर या कोरोना SOPs में जो नरमी हुई हैं किन जगहों पर इसका इस्तेमाल होगा, कहाँ पर इन पाबंदियों में मज़ीद कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जो ताज़ा तरीन इतलात आईं उसके मुताबिक खुले मकामात पर कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों के लिए अब मास्क की पाबंदी लाजमी नहीं होगी। ताहम इन बंद मकामात में मास्क की पाबंदी को लाजमी इख्तियार करना होगा। याद रखें, आपका तवक्कलना स्टेटस आपकी दोनों खुराकों की निशानदही करेगा। अगर किसी भी शख्स ने मास्क नहीं पहना, सिक्योरिटी इदारों ने उसे चेक किया और उसका तवक्कलना स्टेटस दोनों खुराकें ज़ाहिर नहीं करेगा तो इस पर जुर्माने भी हो सकते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मज़ीद बताया कि समाजी फासले के कवानीन को भी आसान बना दिया गया है। अवामी मकामात, ट्रांसपोर्ट, होटल, सिनेमा घरों और दीगर इज्तिमात में तवक्कलना एप्लीकेशन की पाबंदी के साथ वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों के लिए पूरी गुंजाइश के मुताबिक काम करने की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं उसके मुताबिक मस्जिदुल हराम मक्कातुल मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पूरी गुंजाइश के मुताबिक ज़ायरीन को अब आने की इजाज़त दे दी गई है। वैक्सीन की दोनों खुराकें हासिल करने वाले ज़ायरीन मास्क की लाजमी पाबंदी करेंगे और उम्रा ट्रैकिंग ऐप्स इस्तेमाल करते हुए उम्रा अदा कर सकेंगे। जो भी कारकुन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हरम मक्की में काम करते हैं लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करेंगे। ये पाबंदी वहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। शादी हॉलों में होने वाली तकारीब अब तादाद बढ़ा दी जाएगी। जो पहले फ़िक्स की गई थी वो पाबंदी उठा ली गई है, ताहम इसमें शरीक अफराद को मास्क समेत बाकी एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करना होगा। सऊदी वज़ारत दाखिला के ज़राए ने बताया कि ममलिकत कोरोना वैक्सीन की कामयाब मुहिम, मुतासरीन की तादाद में नुमायाँ कमी और वज़ारत सेहत की जानिब से जारी सिफारिशात की रोशनी में कोरोना SOPs में नरमी की मंजूरी दे चुका है। लिहाजा अब तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सऊदी अरब में खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जुमे को कई शाही फरमान जारी किए हैं। सऊदी सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक वज़ारत सेहत और वज़ारत हज के नए वज़ीर मुकर्रर कर दिए गए हैं। शाही फरमान के मुताबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर रफ़ी अल रबिया को वज़ीर हज उम्रे का नया वज़ीर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि फ़हद बिन अब्दुर्रहमान को नए वज़ीर सेहत बना दिया गया है। मज़ीद जो शाही फरमान जारी हुए हैं उसके मुताबिक वज़ीर ट्रांसपोर्ट को भी तब्दील किया गया, जबकि जनरल सेक्रेटरीट का सीनियर मशीर इन्हें बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मतलक बिन सलाम को जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर इन्हें मुश्तरका अफवाज का कमांडर मुकर्रर किया गया। सऊदी अरब के जो शहर यम्बो, अमलज, अलवज और दुब्बा हैं इनके लिए तरक्याती अथॉरिटी कायम कर दी गई है। यहाँ रहने वाले सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद
अगले चंद रोज़ों में तरक्याती काम वाफर मिकदार में होते हुए देखेंगे। इन शहरों जिसमें यम्बो, अमलज, अलवज और दुब्बा शामिल हैं, यहाँ पर सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को नई अथॉरिटी जो कामकाज के लिए बनाई गई है, तरक्याती मनसूबों के लिए कायम कर दी गई है, इसकी बिना पर रोज़गार के वसी मौके भी मिलेंगे। सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी का कहना है कि सार्फिन बिजली के बिल किस्तों में भी अदा कर सकते हैं ताकि बिजली ना काटी जाए। बिजली की रकम ज़्यादा होने की सूरत में किस्त की सहूलत फराहम की जाती है। बिजली कंपनी से एक शख्स ने पूछा कि बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा है, क्या ये मुमकिन है कि इसे मरहलावार अदा कर सकूं ताकि बिजली ना कटे। सवाल का जवाब देते हुए सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी ने कहा कि सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ये सहूलत दी गई है कि वो बर वक्त बिजली का बिल अदा करें। अगर बिजली का बिल वो बर वक्त अदा नहीं करते तो कम से कम किस्तों में इसे ज़रूर अदा कर दें ताकि बिजली इनकी बहाल रहे। बाज़ हालतों में जब बिल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो कस्टमर को सहूलतों के लिए किस्तें कर दी जाती हैं। बिजली कंपनी की जानिब से कहा गया कि बैंक अकाउंट के ज़रिए बिल अदा करने के लिए बिल के सादात ऑप्शन में जाया जाए, जहां सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी को मुंतखब करने के बाद सब्सक्रिप्शन नंबर दर्ज किया जाए। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने ममलिकत के तमाम इलाकों में मखसूस अफराद की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों के ख़िलाफ़ अचानक तफ्तीशी मुहिम तेज़ कर दी है। सऊदी महकमा ट्रैफिक, जिसे मरूर भी कहा जाता है, अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में इदारे की मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टियों ने पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुहिम के दौरान 3021 चालान किए हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ख़बरदार किया है कि वो मखसूस अफराद के लिए जो मुख्तस की गई पार्किंग है उसमें अपनी गाड़ी किसी भी कीमत पर खड़ी ना करें। पार्किंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर महकमा ट्रैफिक के अहलकार फौरी तौर पर चालान करते हैं। ट्रैफिक पुलिस का मज़ीद कहना है कि कानून लोगों को सहूलत फराहम के लिए बनाए जाते हैं, इन पर अमल करना तमाम अफराद की ज़िम्मेदारी है। अक्सर माजूर अफराद के लिए जो पार्किंग मखसूस की जाती है वो किसी भी मार्केट या ऑफिस के गेट के पास की जाती है ताकि वो आसानी से वहां गाड़ी पार्क करके ऑफिस में अपने मतलूबा काम से आ जा सकें। मुख्तलिफ अफराद इन जगहों पर गाड़ी पार्क करके दूसरे अफराद जो कि माजूर होते हैं उनकी हक तलफी करते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा जुर्म भी है। माजूर अफराद की गाड़ियों की निशानदी के लिए इदारे ट्रैफिक की जानिब से खसूसी स्टिकर जारी किए गए हैं जिन्हें गाड़ी के फ्रंट और बैक विंड पर लगाया जाता है। इस तरह से गाड़ी की पहचान महकमा ट्रैफिक की जानिब से आसानी से की जाती है। जिन गाड़ियों में ये स्टिकर नहीं होते उन्हें चालान किया जा रहा है। सऊदी अरब में कसीम रीजन पुलिस ने धोखाधड़ी के ज़रिए वारदातों में मुलव्विस एक सऊदी शहरी को गिरफ़्तार कर लिया है। सऊदी सरकारी ज़राए से जो अहम तरीन इतलात सिक्योरिटी इदारों ने शेयर की हैं, उसके मुताबिक कसीम पुलिस के तर्जमान ने कहा कि सऊदी शहरी सोशल मीडिया पर जाली इश्तिहारात के ज़रिए लोगों को धोखा दे रहा था। तर्जमान ने मज़ीद बताया कि वारदात करने वाले सऊदी शहरी 50 साल की उम्र का है और इसने अब तक 15 लाख रियाल की रकम धोखाधड़ी से बटोर ली है। तर्जमान ने कहा कि गिरफ्तार किए जाने वाले सऊदी शहरी के खिलाफ इब्तदाई कानूनी कार्रवाई कर दी गई और इसके केस को सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग जालसाजी के ज़रिए लोगों से रकम बटोर कर गायब हो जाते हैं। तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को बहुत एहतियात बरतनी चाहिए।